मसीह में भाई बहनों को जय मसीह की। आज का वचन चैप्टर 8 वर्स 5 to 8 से लिया गया है। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। इस सुसमाचार में विश्वास एवं पश्चाताप से ओतप्रोत एक वचन मिलता है, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर आए। ये वाक्य किसके मुख से निकला था? एक शतपति ने, जिनका नौकर बीमार पड़ा था। यीशु से विनती की थी कि प्रभु उनके नौकर को चंगा कर दे, परंतु वे ये चाहते थे कि प्रभु उनके घर में जाए बिना ही दूर से ही एक शब्द कह दे और उनका नौकर चंगा हो जाए। प्रभु ने उनके महान विश्वास को देखा और कहा, इज़राइल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। वास्तव में प्रभु पर दृढ़ विश्वास करने के कारण ही जब वह अपने घर लौटा तो अपने नौकर को भला चंगा पाया। हालेलुया। शतपति एक बहुत ही धनी व्यक्ति था। उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उनके पास बहुत से नौकर चाकर उनकी सेवा में लगे रहते थे। सभी उन्हीं की आज्ञाओं का पालन करते थे। परिवार में बस उन्हीं का राज्य था। परंतु जब उनके पास सब कुछ था, सभी सुविधाएं थी, तब भी उन्होंने प्रभु को अपने घर में स्वागत करने में संकोच क्यों किया? हालेलुया। जहाँ प्रभु ईश्वर का आगमन होता है, वहाँ स्वर्ग राज्य स्थापित होता है। शायद उनके घर में स्वर्ग राज्य के आगमन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी। वह एक धनी और प्रबल व्यक्ति था। एक तरफ धन के लिए सहायक सिद्ध है तो दूसरी तरफ अधिकांश लोगों के लिए वह आत्म विनाश का कारण सिद्ध हो रहा है। धन मनुष्य में घमंड उत्पन्न कर सकता है और वह घमंड मनुष्य की आत्मा को खा सकता है। हालेलुया। भजन संहिता 52 वर्स 9 में लिखा है, इस मनुष्य को देखो, इसने ईश्वर को अपना आश्रय नहीं बनाया था। इसे अपनी अपार संपत्ति का भरोसा था और यह अपने कुकर्मों की डींग मारता था। धनी व्यक्ति अपने धन पर डींग मारता है, अपने धन के बल पर घमंड करता है। वह ईश्वर पर नहीं परंतु अपने धन पर भरोसा रखता है। बाइबल नीति वचन में चैप्टर 2 वर्स 24 में लिखा है, अविश्वासी घमंडी और ढीठ है, उसके पूरे आचरण से हंकार बोलता है। हालेलुया। शायद ये शतपति की भावना भी ऐसी ही रही होगी, परंतु जब उन्होंने प्रभु को देखा तो उनका सारा घमंड चूर चूर हो गया और वे अपने आप को नम्र और छोटा समझने लगा। उसके मन में ऐसी भावनाएं उठने लगी कि मैं तो पापी हूँ। ऐसी अवस्था में मैं प्रभु को कैसे अपने घर में स्वागत कर सकता हूँ? मैं एक अयोग्य व्यक्ति हूँ, इसलिए प्रभु को कैसे कहूँ कि आप मेरे घर आइए? प्रभु पर उनके महान विश्वास के कारण ही उन्होंने अपनी पाप में स्थिति को स्वीकार किया। उसी विश्वास के कारण ही ना केवल उन्होंने अपने नौकर को चंगा पाया, परंतु अपने आप को भी आत्मिक चंगाई पाई। उन्होंने ईश्वर का दर्शन किया। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। प्रभु जिसने शतपति के नौकर को चंगा किया, जिस किसी पापी के घर में प्रभु पधारे, वहां चंगाई मिली और मुक्ति का आगमन हुआ। हालेलुया। एक धनी व्यक्ति जैक्यूस जब यीशु के संपर्क में आया, तब उनका पुराना जीवन नए जीवन में बदल गया। उन्होंने अपने पापों के प्रति पश्चाताप किया और प्रभु से कहा, देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूं और अपने जिन लोगों के साथ किसी बात में मैंने बेईमानी की है, उन्हें चौगुना लौटा दूंगा। प्रभु ने उसको सारे पाप से क्षमा किया और उसे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। हालेलुया। क्या आप ये चाहते हैं कि प्रभु आपके घर में आए और चंगाई और एवं शांति लाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके व्यक्तिगत जीवन और आपके परिवार में मुक्ति का आगमन होवे? यदि हाँ, तो आप अपने जीवन और परिवार रूपी घर के अंदर देखें कि कितना अंधेरा है। जब प्रभु आपके घर आ जाएं, तो क्या वे आपके घर में स्वर्ग राज्य के आगमन के लिए आवश्यक गुणों को पाएंगे? यदि नहीं तो पश्चाताप कीजिए, प्रार्थना कीजिए, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर आए, परंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। आमीन।
मसीह में भाई बहनों, अब हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। मसीह में भाई और बहनों, पवित्र शास्त्र से परमेश्वर का जो वचन आज हमने पढ़ा वह हमें ये बताता है कि यदि हमें पिता परमेश्वर को अपने जीवन में लाना है तो हमें अपने जीवन और परिवार में सारे अंधेरे को बाहर निकालना पड़ेगा। हर वह विचार को, बुरे विचारों को, सबको छोड़ना पड़ेगा। लालच भरी अभिलाषाओं को छोड़ना पड़ेगा। अपने जीवन में हमें प्रभु को प्रथम स्थान देना होगा। तभी प्रभु हमारे घर और जीवन में आशीषें और बरकत देंगे। हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया पिता परमेश्वर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं। पूरा दिन आपने पिता परमेश्वर हमें संभाले रखा पिता परमेश्वर, परिवार को सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपकी तारीफ हो पिता परमेश्वर, आपकी तारीफ हो पिता परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया पिता परमेश्वर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस शाम के समय आपके सामने आते हैं पिता परमेश्वर। जितने भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं परमेश्वर, उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, पिता परमेश्वर के नाम से कि सबको आशीष और बरकत देना पिता परमेश्वर। आपकी सब इच्छाएं पूरी करें। हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं उन बीमार लोगों को भी पिता परमेश्वर तेरे चरणों में लेकर आती हूँ पिता परमेश्वर, जो अपनी बीमारियों को बड़ा समझते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन मेरा पिता परमेश्वर सबसे बड़ा है। हालेलुया पिता परमेश्वर, आप सब बीमारियों को दूर करने का सामर्थ रखते हैं पिता परमेश्वर। इन सब लोगों को पिता परमेश्वर बीमारियों से बाहर निकाल पिता परमेश्वर, इन आत्माओं से बाहर निकाल पिता परमेश्वर, बीमारी की आत्मा से बाहर निकाल पिता परमेश्वर, ताकि इसी समय ये जो बीमारी की आत्मा इन्हें छोड़कर जाए पिता परमेश्वर के नाम से। हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर। कोई शैतान की शक्ति इन्हें भरमाने ना पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो इस समय हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, जो बीमारी संसार में चल रही है उससे सबको बचा कर रख पिता परमेश्वर। सब बच्चों को बचा कर रख, सब बुजुर्गों को बचा कर रख पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। सबको तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप संभालने वाले पिता परमेश्वर है, रक्षा करने वाले पिता परमेश्वर है। आपने बार बार अपने वचन में कहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया पिता परमेश्वर। सचमुच हमारा पिता परमेश्वर हमारे संग संग चलने वाला पिता परमेश्वर है, हमें अपने पंखों की आड़ में छिपाने वाला पिता परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि इस रात में भी पिता परमेश्वर हमारे संग संग रहेंगे और हर तरफ से हमारी रक्षा करेंगे। हालेलुया पिता परमेश्वर। पूरी रात आप हमारे परिवारों को संभाले रखिए पिता परमेश्वर, पूरे सदस्यों पर अपनी आशीष भरा हाथ रखिए पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सबको आशीष देना पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। जितने भी परिवार इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको आशीर्वाद देना पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। इन घरों में यदि कोई दुख तकलीफ है, कष्ट है पिता परमेश्वर, तो आपके सामर्थ्य नाम से वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर। सबके घरों में तेरे नाम की शांति उतरे पिता परमेश्वर, तेरी आशीषें आए पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो इस समय डर और भय और संदेह का जीवन जी रहे हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों को पिता परमेश्वर मैं तेरे चरणों में लेकर आती हूँ पिता परमेश्वर। सब पर पिता परमेश्वर अपना सामर्थ भरा हाथ रख पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर। जैसे आपने वचन में कहा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे मेरे मन से डर भय सब आत्माएं बाहर निकाल दी। हालेलुया पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, आपने हमें डर और भय और संदेह की आत्मा से नहीं भरा है, बल्कि संयम और शांति की आत्मा से भरा है। हालेलुया पिता परमेश्वर। रक्षा करने वाले पिता परमेश्वर, हमारी रक्षा करने वाले पिता परमेश्वर आप है। हमें अपने जिंदा पिता परमेश्वर पर विश्वास रखना, अपने जीवित पिता परमेश्वर पर विश्वास रखना, उसके वचनों पर विश्वास रखना है, उसके वचनों का मनन करना है। हालेलुया। और अपने अपने जीवन को सुरक्षित रखना है। हालेलुया पिता परमेश्वर। अपने जो इस समय हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको आशीषें दे पिता परमेश्वर, उनके खत्तों को भरे रख पिता परमेश्वर, उन्हें शांति दे पिता परमेश्वर, उन घरों में तेरे नाम की शांति आए पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। जिन घरों में लड़ाई झगड़े मन मुटाव चल रहे हैं पिता परमेश्वर, उन घरों में से ये लड़ाई झगड़े और मन मुटाव इसी समय दूर हो पिता परमेश्वर।
परमेश्वर के सामर्थी नाम से। हालेलुया पिता परमेश्वर, जीवित पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हम अपने सच्चे पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम सच्चे सागर का धन्यवाद करते हैं, सच्चे पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, मुक्तिदाता का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हम अपने सृष्टिकर्ता का धन्यवाद करते हैं। सभी के लिए आशीषें मांगते हैं पिता परमेश्वर से, सभी घरों के लिए आशीषें मांगते हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर, किसी घर में शैतान कोई कार्य कर रहा है पिता परमेश्वर, जादू टोना काम कर रहा है, दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, तो पिता परमेश्वर कोई भी शैतान उन्हें भरमाने ना पाए पिता परमेश्वर। इस घर से इसी समय ये सब शैतान की आत्माएं बाहर निकले पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से, और इन्हें बांधते हैं पिता परमेश्वर के नाम से। हालेलुया पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के नाम से। हालेलुया हालेलुया पिता परमेश्वर, आप रक्षा करने वाले पिता परमेश्वर हैं। हम अपने बच्चों को पिता परमेश्वर, सब बच्चों को पिता परमेश्वर तेरे चरणों में लेकर आती हूँ पिता परमेश्वर। सब पर अपनी आशीष भरा, दया भरा हाथ रख पिता परमेश्वर, उन्हें अपने बल की आत्मा से भर पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप जीवित खुदा हैं, हमारी प्रार्थना को सुनने वाले पिता परमेश्वर हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर, सब पर अपनी आशीषें दे, बरकत दे पिता परमेश्वर। सब घरों में अपनी आशीषें और बरकतों से भर दे पिता परमेश्वर, अपने आनंद से भर दे पिता परमेश्वर। हम अपने जीवन में, अपने घर में अपने पिता परमेश्वर को निमंत्रण भेजते हैं, जो पिता परमेश्वर हमारे निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और हमारे जीवन में आते हैं और हमारे जीवन को बदल देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। आपका हर समय हम आपका धन्यवाद करते रहें, क्योंकि पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि पिता परमेश्वर ने आज तक हमारे जीवन को सुरक्षित रखा है। आज हमारी जो सांसें चल रही हैं उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। घर परिवार को हमारे सुरक्षित रखा है, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। मैं जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया पिता परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम अपनी सारी प्रार्थनाएं यीशु के चरणों में रखते हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु के मसीह के नाम से हम मांगते हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर। इन प्रार्थनाओं पर अपनी आशीष और बरकत से भर पिता परमेश्वर, मांगते हैं पिता परमेश्वर के नाम से। आमीन आमीन आमीन।